नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पाउली का अपवर्जन नियम क्या है इस बात पर चर्चा होगी। तो देखिए पाउली का अपवर्जन नियम। सन 1925 में वॉल्फगंग पाउली ने सर्वप्रथम परमाणुओं के विभिन्न कोषों ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के भरने से संबंधित एक नियम दिया, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। सन 1925 में वॉल्फगंग पाउली ने सर्वप्रथम परमाणुओं के विभिन्न कोषों ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण भरने से संबंधित एक नियम दिया, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। तो देखिए, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित कोई दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। किसी भी परमाणु में, कोई भी परमाणु हो, उपस्थित कोई दो इलेक्ट्रॉन, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। आप जानते हैं क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वह किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर तथा स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। इन क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। अर्थात यदि किसी भी परमाणु में कोई दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही अलग होगा। यदि किसी भी परमाणु में कोई दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याओं का मान समान है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही अलग होगा। यहाँ पर चारों क्वांटम संख्याएं अलग हो सकती हैं, दो क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, लेकिन चौथी अवश्य ही अलग हो सकती है। एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण, जैसे हीलियम परमाणु को हम लेते हैं। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम परमाणु को हम लेते हैं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता? 1s2। अब देखिए, इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या होगा? 1 होगा। प्रथम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मुख्य क्वांटम संख्या कितना का मान क्या होगा? 1 होगा। दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान क्या होगा? 0 होगा। 0 से n तक होता है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? जो -L 0 + L तक होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चक्रण क्वांटम, प्रथम इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज इसका +½ होगा। अब देखिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या वही होगा, दिगंशी क्वांटम संख्या यानी उपकोष उपकोष ये भी 0 होगा, यस ही होगा। और चुंबकीय क्वांटम संख्या ये भी 0 होगा। लेकिन चौथी क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर -½ होगा। तो आप देख रहे हैं कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार अन्य परमाणुओं का उदाहरण आप ले सकते हैं। नमस्कार।